हाल ही में असेंबली से एक बिल पास हुआ है कि कोई अपने घर के ऊपर टावर नहीं लगने देगा तो उसको 5 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और इस कानून के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर बंदा अपने तरीके से खबर पहुंचा रहा है। अवाम तक कानून की सही इंटरप्रिटेशन नहीं पहुंच पा रही, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ये पूरा कानून पढ़ूं और आप सबके सामने रखूं। पहले नंबर पे 5 करोड़ का जुर्माना सिर्फ उस शख्स को देना पड़ेगा जिसने कंपनी के साथ मुआहिदा भी कर लिया कि आओ आप मेरी जगह पे टावर लगाओ, उसके बावजूद मुआहिदा करने के बावजूद वो टावर नहीं लगने देता। अब कंपनी किस जगह पे टावर लगाएगी उसको लेकर कानून के अंदर बड़ी चीजें बता दी गई। एक प्राइवेट एक्सेस, एक पब्लिक एक्सेस और एक कंपनी के एक्सेस, तीनों को लेकर 3 सेक्शंस आ गई। समझ लीजिएगा कि ये कोई नया कानून नहीं है बल्कि 1996 का बना हुआ पीटी एक्ट 1996 है जिसके अंदर नई तब्दीली आई है। ये नई तब्दीली तरमीम के तौर पर असेंबली के अंदर 16 जून 2026 को पास होती है, जब शीजा नामी एक खातून बिल असेंबली में पेश करती है और ना सिर्फ पेश होता है बिल बल्कि पास हो जाता है। इस बिल का नाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 कहलाता है। इस कानून के अंदर बताया गया कि अगर किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने अपना नेटवर्क पाकिस्तान में वसी करना है तो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि अगर वो किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अपना टावर खड़ा करना चाहती है तो उसको कोई रेंट पे करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसने अपना टावर खड़ा करना है और बाकी चीजों को साफ रखना है। अगर वो किसी बिग प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपना टावर खड़ा करना चाहती है, वो नोटिस भेजेगा, उसका रिप्लाई आएगा और उसके बाद वो हाउसिंग स्कीम उसको एक पर्टिकुलर जगह देगी टावर खड़ा करने के लिए। और इन 2 सूरतों के अलावा निकल के तीसरी सूरत आती है और वो भी उस सूरत में आती है कि अगर किसी प्राइवेट जगह के ऊपर किसी प्राइवेट बंदे की लैंड है, यानी किसी शख्स का कोई घर है, तो उस घर के ऊपर टावर खड़ा किया जा सकता है उस सूरत में जब उस इलाके में कोई खाली प्लाट नहीं है। यानी अगर कोई खाली प्लाट है तो सबसे पहले खाली प्लाट के मालिक से बात की जाएगी। और ये नहीं है कि कोई आएगा और कंपनी आकर कहेगी कि भाई तुम्हारी छत दे उत्ते काल टावर खड़ा करना है और वो नहीं खड़ा करने देगा तो उसको जुर्माना पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने जा रहा। कंपनी आपको नोटिस भेजेगी, 15 डेज बाद आपको रिमाइंडर नोटिस आएगा, 30 डेज बाद आप बैठ के डील करेंगे, कंपनी आपके साथ रेंट डिसाइड करेगी, कंपनी आपके साथ डिसाइड करेगी कि ये कंपनी का टावर कितने अरसे तक यहाँ पे रहेगा और कंपनी ये देखेगी कि आया कि इस जगह पर कोई खाली जगह भी है जहां पर टावर खड़ा किया जा सकता है। अगर आप इनकार कर देते हैं तो ये नहीं है कि कंपनी वहां पे टावर खड़ा कर देगी। आप इनकार कर देते हैं, आप मामला अथॉरिटी के पास ले जाएंगे, अथॉरिटी सही डिसीजन नहीं करती, आप मामला ट्रिब्यूनल के अंदर ले जाएंगे, ट्रिब्यूनल 90 डेज में अच्छा डिसीजन नहीं देती, आप मामला अपना सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, हाई कोर्ट तक की अथॉरिटी अंदर इन्वॉल्व है सेक्शन 7A और B के तहत। यानी किसी शख्स के साथ ऐसा नहीं होने जा रहा कि उसके घर के ऊपर कल आएगी और कंपनी आके कहेगी मैंने तुम्हारे घर पे टावर खड़ा करना है। देखिए कंपनी के जो मालकान होते हैं, जैज, यूफोन, भारत, जोंग, इन कंपनीज के जो मालकान हैं, इनकी हत्तल वसा कोशिश ये होती है कि ये अपनी लिटिगेशन के अंदर ना पड़े। तो जब इनको पब्लिक प्लेस के ऊपर या इनको ऐसी प्लेस के ऊपर जहां पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या फ्री में टावर लगाने की अथॉरिटी होगी तो ये क्यों किसी प्राइवेट पर्सन के घर के ऊपर जाके टावर लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है। अगर इनको किसी प्राइवेट स्कीम के अंदर अथॉरिटी है टावर लगाने की बिल्कुल मुफ्त में, तो ये क्यों किसी प्राइवेट बंदे के साथ जाके लिटिगेशन में पड़ेंगे। अगर इनको सहूलत है खाली प्लाट में टावर लगाने की तो ये क्यों किसी के घर के ऊपर टावर लगाएंगे। मामला सिर्फ ये है कि कई लोगों ने कानून को सही तरीके से समझा नहीं और वीडियोस बनाकर मिसगाइड करना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ा कि इंडिया के अंदर 5G आ गया, मैंने पढ़ा कि चाइना के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन बहुत आगे निकल गई। उसकी वजह यह है पूरी दुनिया में इस तरह के कवानीन मौजूद हैं जहां पर पब्लिक के फायदे के लिए अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी या पब्लिक के फायदे के लिए कोई रोड बनाना पड़ता है या पब्लिक के फायदे के लिए कुछ भी करना पड़ता है तो प्राइवेट बंदे को होने वाला थोड़ा नुकसान पब्लिक को होने वाले ज्यादा फायदे से बेहतर तस्वुर नहीं किया जाता। अब मामला यह है कि अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की तो वहां पर अगर कोई एक कंपनी टावर लगाती है तो बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जो कंपेटिटर कंपनीज हैं उनको अलाउ किया जाता है और वो कंपनी जिसने ऑलरेडी टावर लगाया हुआ वो बाउंड है कि वो बाकी कंपेटिटर कंपनीज के भी वहां पर मशीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर लगने दे। तो पाकिस्तान के अंदर ये भी अमेंडमेंट आनी चाहिए कि ऑलरेडी अगर कोई टावर लगा हुआ है तो बाकी कंपनीज भी आकर उसी टावर के ऊपर अपनी मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को एडजस्ट कर लें। लेकिन इस कानून को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि जिस खतून ने ये बिल पेश किया है उस खतून के घर के ऊपर सबसे पहले टावर लगना चाहिए। देखिए ऐसा कहीं भी इस कानून के अंदर नहीं लिखा गया कि प्राइवेट बंदे के घर के ऊपर टावर लगना ही लगना है। उसकी एक प्रॉपर डीलिंग है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। हाँ ये जरूर है कि रेंट डिसाइड करने के लिए दरमियान में गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट को इसके लिहाज से जरूर पॉलिसी बनानी चाहिए कि रेंट जरूर ऐसा दिया जाए जो रेंट उस एरिया के लिहाज से इकोनॉमिकल हो। अगर इकोनॉमिकल रेंट मिलता है और खाली प्लाट के ऊपर अगर कोई कंपनी टावर खड़ा कर लेती है और वो भी एग्रीमेंट करने के बाद, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। 5 करोड़ रुपए का जुर्माना सिर्फ उसको देना पड़ेगा जो कंपनी के साथ मुआहिदा करने के बावजूद कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होने दे रहा। दैट्स इट।